नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोई भी राहत आज मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। दरअसल जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई। और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ईडी सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए और ज्यादा वक्त चाहिए। ईडी सीबीआई की तरफ से 7 दिन का वक्त मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने समय तो दिया, लेकिन 4 दिन का समय दे दिया। पर ये 4 दिन का समय मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। तो क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज तो जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, टल गई है, 13 तारीख को सुनवाई होगी। क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन कोर्ट में? देखिए, ऐसे ही मौसम बदलते जाएंगे, महीने बीतते जाएंगे, सप्ताह बीतता जाएगा, लेकिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल को कोई खुशखबरी मिलने वाली है नहीं। बिकॉज दे हैव बीन कॉट डीप नेक इनटू दिस स्कैम। मास्टरमाइंड है ये। जिस अदालत के सामने ये आज अपनी प्ली लेकर के गए हैं, इसी अदालत ने कहा था कि दिस मैन मनीष सिसोदिया इज द चीफ आर्किटेक्ट। इसने ही किया है घोटाला, तो कहां से मिलेगा रिलीफ? अब कानूनी पहलू उसका अलग है। एक तो आप ये समझिए, तमाम जजेस जो इसको डील कर रहे हैं, पिछले किरण बवेजा जज साहिबा ने अपने आदेश में लिखा कि 135 पिटीशंस आप लोग डाल चुके हैं इस पूरे केस में, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रिवलेस, मतलब उल जुलूल किस्म के जो है प्लीज आप डालते हैं, और उस वजह से विलंब हो रहा है। तो चाहे वो रॉज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, सब जजेस को मालूम क्या है कि घोटाला हुआ है। अब बाकी जो टेक्निकलिटीज है वो तो अपने हिसाब से चलेगा। अभिषेक मनु सिंह भी लीगल लूप होल्स के बहाने बार बार प्लीज देते हैं, तो बाकी के वकीलों को भी कुछ लूप होल्स मालूम होते हैं। अब हुआ क्या कि आज सुनवाई होनी थी, तो जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ईडी के वकील जो है वो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमको कुछ टाइम दीजिए। क्यों टाइम दीजिए और क्या एग्जैक्टली कहा? अपियरिंग फॉर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एडवोकेट जोहेब हुसैन sought more time to file a reply in the matter and inform the court that the investigating officer was in the middle of filing another supplementary prosecution complaint in the case। और जैसे ही ये हुआ, बस छटपटाने लग गए कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़ा विरोध करते, भाई अभी क्यों डाल रहे हो? अब मतलब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगा तो उसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर और भी आरोप लगेंगे, और भी इनके ऊपर धाराएं लगेगी, और भी इनका जुर्म जो है बड़ा होगा। तो अभी तक तो जो चल रहा है चल ही रहा है। अब ये कानूनी दांवपेच कि अभी तक तो आपको यहां तक हमने घसीट के लाया, अब आप बेल के लिए जा रहे हो तो कुछ और नए चार्जेस लगा देते हैं। तो ये जो अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यही ईडी के वकील ने बताया कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया, अभी वो चंद्रप्रीत सिंह को हम पकड़ा है, हमने गोवा में लोगों को उठाया है, हमने और भी लोगों को पकड़ा है, पूछताछ भी हुई है। इन सारी चीज़ों के आधार पे हम एक और चार्जशीट डालना चाहते हैं। अब नए चार्जशीट का मतलब है नए ढंग से सुनवाई, नए उन आरोपों को तो फिर आपको खंडन करना पड़ेगा। तो ये विरोध करते रहे, लेकिन जज साहिबा ने क्या कहा कि नहीं, आपको 4 दिन का टाइम दिया जाता है। 4 दिन के बाद अब फिर से वो जवाब डालेंगे, और जवाब के साथ जैसा कि कहा गया कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट। और ऑब्वियस सी बात है, जब मनीष सिसोदिया के केस में एडिशनल चार्जशीट की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात हो रही है, मतलब ईडी के पास कुछ और नए सबूत, नए दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन 4 दिन का जो वक्त दिया गया है ये काफी है ईडी सीबीआई के लिए। 4 दिनों में ईडी सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी। 13 तारीख को अगली सुनवाई होगी। झटका लगेगा? झटका तो लगना ही। देखिए, ये बच नहीं सकते। कारण मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल कारण है। आप जज के पास जाते हैं, किस प्ली पे जाते हैं?
आदर तो आप अपनी बेगुनाही साबित करें, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से और अभी तक जो कहते आ रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई इसमें स्कैम नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। ईडी जब सबूत देती है तो उसका काउंटर आपके पास नहीं होता है। अब ये जो नए तरीके से जो नया सिलसिला शुरू हुआ है बेल पिटीशन का, उसका आधार समझ लीजिए क्या है। उसका आधार बहुत ही सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट में ये पिछली बार गए थे, रॉ रेवेन्यू कोर्ट ने इनके बेल को रिजेक्ट किया। और तो पिछले चार्जेस के ऊपर अब तो नया चार्जेस, नया सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगेगा तो और भी नए चार्जेस लगेंगे। लेकिन जो पिछला चार्जेस जो लगे थे उस पर उनको बेल नहीं मिली, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल नहीं दिया। और ऊपर से जो है और ये भी कह दिया कि चीफ आर्किटेक्ट हो तुम ही हो, गुरु घंटाल, तुमने ही ये सब कुछ किया है, तुमने बाकायदा सबूतों को नष्ट भी किया, ये तुम्हारी आदत है। इस तरह के वाकया जो है, इस तरह के वाक्य जो है आदेश में डाले गए। फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना, इसमें तो बड़ी मुश्किल बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने और एडिशनल डाल दिया, ये डाल दिया कि 338 करोड़ रुपए तो साफ साफ दिख रहा है और पैसा तुम लोगों ने खर्च कर दिया है। ये जो बार बार दलील देते, अब ये दलील नहीं देते ये लोग कि भाई कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ गिरफ्तारी हुई। सुबह सुबह गोपाल राय का बयान आया, वो कह रहे हैं कि इससे तो केजरीवाल और मजबूत हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मजबूत होते रहे, उसमें उनको बहुत ऑल द बेस्ट। एक बहुत बड़ा जो है नेता वो बन के निकले तिहाड़ में रहते रहते। ये उनका अपना प्रोपेगेंडा करना, अपना उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन कानून क्या कह रहा है? कानून ने ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई 338 करोड़ रुपए ये तुमने चट कर गए, ये सब तो आम आदमी पार्टी के कैंपेन में खर्च हो गया, तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाते हो आरोपी? ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई पार्टी को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो आप देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जैसे जैसे ये हायर कोर्ट में जा रहे हैं और चार्जेस जो है संगीन होते जा रहे हैं। और उसी चक्कर में केजरीवाल भी नपे। इस मनीष सिसोदिया के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 338 करोड़ रुपए ये जो आपने खर्चा किया, पार्टी को बनाओ इसमें आरोपी। तो उसमें मनीष सिसोदिया भी नप गए। अब वहां भी आपको कुछ नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा बहुत ही स्लो चल रहा है मसला, तब आप फिर से बेल एप्लीकेशन करना 6 महीने बाद। तो 6 महीने बीत गए। अब इन्होंने वो प्ली बनाया कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कब तक हम जो है जेल के अंदर रहेंगे। तो लोअर रॉ रेवेन्यू कोर्ट गए। रॉ रेवेन्यू कोर्ट में क्या कहा गया? ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? स्पेशल जज कावेरी बवेजा सेड इट इज अपरेंट, ये साफ साफ दिख रहा है, दैट द एप्लीकेंट इंडिविजुअली and along with different accused have been filing one or the other application, making oral submission frequently, some of them frivolous, that too on piecemeal basis. क्या कहा जज साहब ने, जज साहिबा ने, कि जो विलंब होने का जो आप प्ली ले रहे थे कि कब तक चलता रहेगा, तो अपने आदेश में उन्होंने कहा कि भाई इंडिविजुअली मनीष सिसोदिया भी और मनीष सिसोदिया के साथी संगत जो इस पूरे केस में अक्यूज्ड हैं, ये बार बार जो है केस करते रहते हैं, बार बार जो सुनवाई की मांग करते रहते हैं। तो ईडी की तरफ से गड़बड़ी नहीं हुई है, ये आप लेट कर रहे हो। आपकी वजह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है, उसको जवाब देना पड़ता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी सबसे मारक शब्द क्या है कि इसमें बहुत सारे जो आवेदन आपने कोर्ट के सामने अर्जी लगाई वो बहुत सारे फ्रिवलस हैं, आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर आपने जो है आप कोर्ट का समय जो है आप खाते हो और उसके बाद रोते हुए आते हो कि भाई ये धीरे धीरे चल रहा है। अब जब ये वहाँ से बेल नहीं मिली तब आप हाईकोर्ट गए। अब हाईकोर्ट तो इसी चीज़ों को देखेगा और ये हाईकोर्ट ऑलरेडी आपको पहले चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम मान रहा है पिछली बार। अब नए चार्जशीट के साथ आएंगे तो आपका जो सवाल है कि क्या कोई राहत मिलेगी, कैसे मिलेगी राहत? मतलब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी केजरीवाल की मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत होगी। क्योंकि अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगा ये तब आ रहा है
जब गोवा में जो हवाला ऑपरेटर्स है उनसे सबूत मिल गई है, वहाँ जो पैसे बांट रहा था ये चंदप्रीत, उसने अपना कबूल किया है कि हमने पैसे दिए हैं, हमने ये किया है। और साथ ही साथ कल सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा हुआ है ईडी की तरफ से कि गोवा के कैंपेन में जब अरविंद केजरीवाल गए तो वहाँ वो 7 स्टार आम आदमी व्यक्ति 7 स्टार होटल में रुके और पैसा ये चंदप्रीत ने दिया। मतलब शराब माफिया इनके ऐशो आराम का जो है वो खर्च वहन कर रहे थे, क्योंकि सरकारी में जाएगा तो मालूम चल जाएगा भाई कौन से होटल में रुके। तो ये बहुत परेशानी है, आगे बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत होने वाला है मनीष सिसोदिया के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की पूरी तैयारी है, जो अरविंद केजरीवाल और साथ ही मनीष सिसोदिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। कल ही मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया था, तो वहीं आज जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी। मतलब कोई भी राहत मनीष सिसोदिया को आज नहीं मिली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।